Hello, student. Now start the chapter Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principle of State Policies. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे. तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फंडामेंटल राइट्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002 इज़ द 2002 में कौन सा फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आया? तो वो था हमारा राइट टू एजुकेशन. नाउ रेट्स कैन बी इशूड बाय. रेट्स जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो वो हाई कोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट इज़ इनकरेक्ट. फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी. गांधी जी की फिलॉसफी के अनुसार कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि गांधी फिलॉसफी के बेस पे बना हुआ है, बेस पे है? तो वो है हमारा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेकुलरिज्म. इसमें से कौन सा चीज़ है जो कौन सा वो एक स्टेटमेंट है जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है? तो कॉमन हार्मोनी. Fill in the blanks. The Constitution guarantee the fundamental rights to all the citizens of India. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये गारंटी प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करता है हमारा संविधान. राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूलर्स अनएम्प्लॉयमेंट अंडर. अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कौन सा वर्क लाया गया? तो वो था मनरेगा. The practice of untouchabilities has been abolished to pave the way for social equalities. Sikhs are allowed to keep a kirpan with them as a religious symbol. Freedom of religion does not mean that there is a no check to all on your religious activities. भाई अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब नहीं है कि आप अपने रिलीजन के आड़ में कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, मैंने इसके साइड में आप कुछ भी करो, इसमें आप ऐसा आप लोग को लगे कि आपको कोई चेक नहीं कर रहा है, तो नहीं, इसमें भी आपको चेक किया जा रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो. नाउ मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले सेकुलरिज्म. तो सेकुलरिज्म जो है वो हमारा कब आया था? तो 42nd अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ तो होगा राइट टू इक्वलिटी, ई. देन फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोटेक्ट आवर हार्मोनी. नंबर सी क्यू वारंटो. क्यू वारंटो क्या है? आपने बुक में पढ़ा होगा क्यू वारंटो के बारे में. क्यू वारंटो द रेट, ये एक रेट है. ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको यहाँ से घुमा के ले जा रहे हैं भाई. ठीक है, नॉन जस्टिसेबल. समझ में आ गया होगा आपको. चलिए नेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डी. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट इन आवर डे टू डे लाइफ. फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी. अब भाई फंडामेंटल राइट जो है एक तरह से एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. फंडामेंटल राइट जो है सभी हर एक इंडिविजुअल के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है. ठीक है, जो कि हमारी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है. एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन करिए. तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. सबसे पहले हमें ये फ्रीडम है कि भाई हम किसी भी धर्म को वो की पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं, वो उसकी आराधना पूजा पाठ जो भी है कर सकते हैं. ठीक है. फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन्स. अब यहाँ पे हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट को ये कहा गया है कि भाई आप अपने जो भी आपके मैटर्स हैं उसको आप अपने से सॉल्व करिए. स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए किसी तरह का टैक्स का कलेक्शन नहीं करेगा. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस
instructions can be imparted in any educational institution which is wholly or partially maintained out of a state fund. अब कोई मान लो कि इंस्टीट्यूट है वो स्टेट फंड से चल रहा है, तो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्टेट फंड से चल रहा है, तो no religious instruction can be imparted in any educational institution which is whole or partially maintained out of state fund. स्टेट फंड से चल रहा है तो वहाँ पे कोई किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे एक तरह से धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी. The fundamental rights are unjusticiable and are protected by the court. In the light of the above statement, explain the right to constitutional remedies. संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आपको बताना है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट बट हैज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब remedies against their violations. If a citizen feel that one of her or his fundamental right has been violated by a executive order, अगर सिटीजन को ये महसूस हो रहा है कि भाई उसके फंडामेंटल राइट्स को जो है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते उसके फंडामेंटल राइट्स के हनन हो रहे हैं, तो सी और ही मे रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इशू द एप्रोप्रिएट रेट्स फॉर द ओरेशन ऑफ हिज और हर राइट. तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक रीट जाहिर कर मतलब बता सकता है अप्रोप्रिएट रेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज और हर राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके एवज में रीट इशू कर सकता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. मेंशन एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल्स. वाई डज द गवर्नमेंट समटाइम मेक एक्सेप्शंस टू हेल्प ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज़. जस्टिफाई योर आंसर विद द एग्जाम्पल फॉर अ रिसेंट टाइम. भाई क्यों समटाइम गवर्नमेंट एक्सेप्शन टू हेल्प फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, क्यों गवर्नमेंट किसी एक्सेप्शनल केस में पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को हेल्प करती है. तो to respect the sentiments of all religions, the government sometimes make certain exceptions for a particular communities. For example, the bearing of and caring of कृपान is included in the Sikh religion. अब भाई कृपान रखना और कैरिंग कृपान जो है और पगड़ी बांधना वो सिख रिलीजन का मेन मोटो, मेन वो है, क्या है उनका सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है वो उनका. तो सो दे आर अलाउड कीप कृपान विद दैम. तो वो अपने साथ कृपान रख सकते हैं एज अ रिलीजियस सिंबल के रूप में. सिमिलरली द वियरिंग ऑफ पगड़ी इज़ अगेन अ रिलीजियस सिंबल ऑफ सिख. सो द सिख्स आर अलाउड टू वियर पगड़ी इन स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सप्लेन 5 प्रोविज़न गिवन अंडर द राइट टू इक्वलिटीज़. राइट टू इक्वलिटीज़ के अंतर्गत 5 प्रोविज़न बताइए. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़, एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल्स. सबसे पहले कानून के समक्ष सभी एक समान हैं. प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. किसी से जन्म, जाति, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रोविटेड है. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा किसी तरह के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में. अनटचेबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है. एवोल्यूशन ऑफ टाइटल नहीं रहेंगे. तो ये हमारा राइट टू इक्वलिटीज़ के अंतर्गत आता है. आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड. सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 5 सुटेबल एग्जाम्पल्स. अब बोल रहा है कि आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं अनलिमिटेड नहीं हैं. मैंने हमको फंडामेंटल राइट मिल गया तो हम मैंने जो मन हो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बाउंडेशंस हैं. सपोर्ट द स्टेटमेंट गिवन 5 suitable example. Our fundamental rights are not absolute or unlimited.
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इम्पोज्ड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू चेक द अब्यूज़ ऑफ दीज राइट्स। अब इसके मिसयूज़ होने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भाई इसका लोग फंडामेंटल राइट का गलत इस्तेमाल ना करें। हेयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज आर जस्टिफाइड। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर मान लेते हैं कोई ऐसी इन्फेक्टेड डिजीज़ फैली हुई है तो उस समय गवर्नमेंट जो है लोगों के फ्री मूवमेंट पे रोक लगा सकती है। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन्स टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग, hoarding or any other profession which is injurious or hazard to the society। अब फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपको कहा गया आपको आज़ादी है, आप किसी तरह का प्रोफेशन करिए। अब आप शुरू कर दिए स्मगलिंग करना, गैम्बलिंग करना, होर्डिंग करना शुरू कर दिए, तो ये सब जो समाज के लिए हानिकारक हैं, हैज़ार्ड है सोसाइटी के लिए, ये सब पे ये सब नहीं, ये सब कानून अपराध है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। Nobody can claim to be a doctor or a lawyer unless he or she has the essential qualification। अब मान लो हमारे पास he or she has not the essential qualification। अगर उनके पास essential qualification नहीं है और अपने आप को बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, तो ये भाई ये एक तरह से अपराध हुआ ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन्स टू स्पीक टू राइट एनीथिंग। अब अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, इसका मीन्स हम कुछ भी लिखना शुरू कर दिए, हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो लिखना शुरू कर दिए। एंड एनी थॉट्स ऑफ और एक्सप्रेशन दैट डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड हारमोनी और इंटीग्रेट कम्युनल वायलेंस विल नॉट बी अलाउ। इस तरह का अगर मान लो आप कुछ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कुछ व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उससे अगर किसी तरह का है कि वायलेंस होने की संभावना है तो वो टोटली वो नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन्स टू क्रिटिसाइज और राइट एनीथिंग रॉन्ग अबाउट अदर रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज़ करें या उसके बारे में गलत कुछ बोलें दूसरे रिलीजन्स के बारे में। क्लासीफाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन 4 मेन कैटेगरीज, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम ब्रीफली। अब हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होता है हिंदी में, ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनकी 4 मेन कैटेगरीज बताइए और फिर सबको एक्सप्लेन करिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। दे आर इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रिलेटेड टू international peace and securities। Now explain it। Economic principle: to secure equal pay for equal work for both men and women। माने पुरुष हो या महिला हो सभी को एक समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। To provide adequate means of livelihood for all। Social principle: to make efforts to raise the standard of living and public health। To guard children against exploitations and moral degradations। Gandhian principle: to organize village panchayat। To promote cottage industry। Principle related to international peace and securities: to maintain just and honorable relation between nation। To promote international peace and securities। Highlight the main provision of right to freedom। The main provision of right to freedoms are: right to express and speech what you wish, right to settle in any place of India that a particular person wish, जहाँ आप चाहते हैं, right to assemble and form union, आपको assemble होने का अधिकार है, आप यूनियन बना सकते हैं। right to choose their own profession और business, आप अपना व्यवसाय और अपना प्रोफेशन चुनिए, अपना बिजनेस चुन सकते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। और राइट टू पर्सनल लिबर्टीज। इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, व्हाई डज कम्युनल टेंशन persist in certain part of the country? Sometimes suggest way and means to establish communal harmony। Very often in India, political parties restore to communal politics to win election। कभी कभी होता है भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। बाय क्रिएटिंग
rift between different communities, the various groups are polarized. This helps in getting the voters to either the majorities communities or minority communities. Economic reason may also form the reason for communal politics. Some methods to establish communal harmonies are: there must be a dialogue between the communities to clear the misunderstanding. सबसे ज़रूरी है कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में डायलॉग्स हों जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सके. पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले कम्युनल पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अलाउ ना किया जाए कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करें. द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मस्ट बी स्विफ्टली एंड पुट डाउन वायलेंस इन अ इम्पार्शियल मैनर. और लास्ट में है थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए. जिनका कंप्लीट नहीं है उनको भी कंप्लीट करवाइए.